जो चीफ सिक्योरिटी अफसर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि सारे स्टूडेंट्स को सुरक्षा प्रदान करने की, वही वहां पर गुंडागर्दी का सारा अपने जो भी गार्ड्स हैं उनको साथ लेकर के भाजपा का ये एजेंडा ही रहा, भारत जलाओ पार्टी, नफरत की बातें करनी। कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेकर के चलती है। कांग्रेस का मतलब ही कावेरी गंगा सरस्वती से मिलकर कांग्रेस बना है, लेकिन यही विलन बन गए। अरे ऐसी भी क्या चापलूसी है सत्ता की, इस तरह से नतमस्तक है चरणों में। तब ये कमेटी है जो आई है रेस्ट हाउस में बैठी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, वाइस चांसलर जो एक परिवार का मुखिया होता है, कोई भी परिवार में कोई घटना घटित होती है तो परिवार के मुखिया के पास जाते हैं, लेकिन जब परिवार का मुखिया बेरहम हो और वो बात सुनने की बजाय अपने परिवार के बच्चों को, जिनकी जिम्मेदारी है उनका भविष्य संवारने की, उनका कैरियर बनाने की, उनके साथ पूरी तरह से अमानवीय व्यवहार करता हो, खड़ा तमाशा देख रहा है, गाड़ियां चला रहा है निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर से, और एक प्रोफेसर की एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी की पद होती है, वो एक गुंडा बनकर के लाठियों से सीधी लाठी चार्ज कर रहा है, सरों पर लाठी चार्ज कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? जो चीफ सिक्योरिटी अफसर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि सारे स्टूडेंट्स को सुरक्षा प्रदान करने की, वही वहां पर गुंडागर्दी का सारा अपने जो भी गार्ड्स हैं उनको साथ लेकर के हमला किए हुए हैं। चाहे वो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है, चाहे वो रजिस्ट्रार है, सारा एक जो जिस तरह से एक कोठरी बन के, बड़े अफसोस की बात है जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से लाठियों से प्रहार किया गया, सीधा प्रहार किया गया है। वो समझ नहीं आती कि भाई ये किस तरह के वीसी है, किस तरह के प्रोफेसर हैं, क्या ये स्टेज से नहीं निकले? अरे स्टूडेंट्स में तो वो ताकत होती है जो देश की और प्रदेश की सत्ताओं को बदल देती है। जब स्टूडेंट्स करवट लेता है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं धराशायी हो जाती हैं। इनका तो ब्योंती क्या है, इनको समझ आनी चाहिए। और बड़े शर्म की बात, उसमें भी जातिवाद ढूंढ रहे हैं, बेशर्मी की बात है। भाजपा का ये एजेंडा ही रहा, भारत जलाओ पार्टी, नफरत की बातें करनी। कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेकर के चलती है। कांग्रेस का मतलब ही कावेरी गंगा सरस्वती से मिलकर कांग्रेस बना है, जो सबको साथ में लेकर के, सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय को साथ में लेकर के, सबका साथ में लेकर के चलती है। और स्टूडेंट्स को हमेशा लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं, दूसरी भी सरकारें रही हैं। तो क्या कारण है कि 13 मई 2025 को यूनिवर्सिटी के जो रूल 6.2 के चैप्टर 6 में जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ में जो धोखा देने का काम किया, जिस तरह से उनका जो स्टाइपेंड था उसमें कटौती करने का काम किया। पहले नियम था कि जो 70% से ऊपर जो छात्र अंक अर्जित करेगा उन सबको स्कॉलरशिप दी जाती थी, स्टाइपेंड दी जाती थी। इन्होंने उस पर कैप लगा दी, 75% कर दिए, 70 से और कह दी उसमें से सिर्फ 25% को देंगे। बताओ फिर क्या स्टूडेंट्स इसमें एजिटेट नहीं हो गए? क्या उनके अधिकारों पर हनन नहीं हुआ? जिन परिवारों के बच्चे जो इतने मेहनत कर रहे हैं, जो मेरिट ले रहे हैं, उनके साथ में किस तरह का बर्ताव है? ये इनके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि सभी परिवार की तरह बच्चों को बिठा करके उनको समझाते, सरकार से मांग करते। सरकार इस तरह से क्यों उन्होंने ये इसमें संशोधन किया है? यूनिवर्सिटी के वीसी को और स्टाफ को तो स्टूडेंट्स का साथ देना था। ये लड़ाई तो सरकार से थी, भाजपा सरकार से, कि भाई आप क्यों इसको कम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के अधिकारों को हनन क्यों किया जा रहा है।
इसमें तो इनको सहयोग देना चाहिए था, लेकिन यही विलन बन गए। अरे ऐसी भी क्या चापलूसी है सत्ता की, इस तरह से नतमस्तक है चरणों में कि जिस तरह से सत्ता का हुक्म आया उस तरह से हाँक दे रहे हैं, उस तरह से बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं, लाठियां डंडे चला रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। बेशर्मी के कोई कारण होते हैं, बेशर्मी का भी कोई सीमा होती है। ये सारी जो सीमा लांघ करके जिस तरह से अत्याचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके एजिटेशन के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी आपके हर तरह से सहयोग करेगी और आपके इस एजिटेशन का समर्थन करती है। और हमारी पार्टी के सभी लोग 24 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए सभी हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, पूरी पार्टी इसमें आएगी। और आपकी इस लड़ाई को, जैसे कि हमारे एमपी साहब ने कहा, सड़क से लेकर के विधानसभा तक और संसद तक पूरी तरह से आपकी इस लड़ाई की अगुवाई करेंगे। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा अपने कांग्रेस नेतृत्व को। उन्होंने भी हिसार की इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी और श्री राहुल गांधी जी ने, दोनों नेताओं ने समर्थन के लिए पूरी तरह से पूरा इस एजिटेशन को समर्थन के लिए कहा है। तो मैं तो आपसे बस ये अनुरोध और निवेदन करना चाहूंगा, शांतिपूर्वक ढंग से गांधी जी के मार्ग पर अहिंसात्मक ढंग से अपने आंदोलन को मजबूती से चलाएं। 100% जीत आपकी होगी। जब ये 24 तारीख को पंचायत रखी, जब अभी हमारे सभी जो लोग आए, इससे पहले हमारे एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पर आ गए, हमारी पार्टी के सभी नेता यहाँ पर पहले भी आए हैं, दूसरी पार्टियों के भी आए हैं। लेकिन जब आपने 24 की इसका आह्वान किया, तब ये कमेटी है जो आई है, रेस्ट हाउस में बैठी है। अरे आप, सीधी सी बात है, पहले जो बीसी को सस्पेंड करो, बीसी के खिलाफ कार्रवाई करो, और उसको उस प्रोफेसर जिसने लाठी चार्ज किया और जो चीफ जो सिक्योरिटी अफसर है, चाहे वो रजिस्ट्रार है, चाहे वो डॉक्टर खिच्चड़ है, कौन है वो, ऐसे इन लोगों के साथ जो है, इसमें जो शामिल हैं, उनके खिलाफ पूरी तरह से ये प्रशासन कार्रवाई करे। आपकी ये मांग बिल्कुल उचित है और आपकी इन सभी मांगों के साथ हमारा पूर्ण समर्थन है।